हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मैंने बताया था कि सेल्स होते हैं दो तरह के, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता था पुराना, इंग्लिश में बोलें तो प्रिमिटिव, और कैरियोटिक या कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब वो न्यूक्लियस जो बहुत पुराना है। पुराने वाले न्यूक्लियस में क्या होता था, मेम्ब्रेन नहीं होती थी, उसमें क्या होता था, न्यूक्लियोइड होता था। तो पुराना कैसे हम कह रहे हैं इसको, इसका मतलब जो एवोल्यूशन से पहले वाला था तब जो सेल होते थे उसमें न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती थी। तो वो क्या हो गए, पुराने वाले न्यूक्लियस, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और जो यूकैरियोटिक है, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब सही, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन होगी वो वाला सही वाला न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सही मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, इसमें तो न्यूक्लियोइड होता है ना। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो कि होती है साइनो बैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा बताया था पिछली क्लास में, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये भी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो होते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं और बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं और उनसे छोटे होते हैं। ये शेप और साइज में बहुत वेरी करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, मुझे इतना ही ज़्यादा वेरी करते हैं। इनकी 4 बेसिक शेप्स जो होती हैं ना, वो होती हैं, एक तो बेसिलस रॉड लाइक, मतलब ऐसी सी होंगी रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल ऐसी वाली, विब्रियो कोमा शेप्ड, ऐसे कोमा होगा, ऐसे कोमा शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल, ये ना इसकी बेसिक शेप है, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, यही नहीं कि यही 4 ही होंगी, ये बेसिक हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। वैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, इनकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, बहुत सारी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल की इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। अभी चाहे कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई भी उसकी शेप हो, कोई भी वो फंक्शन करता हो, लेकिन उसकी जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर होगी। वो क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होगी। ये 2 बातें याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक चीज़ है इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। कलर बदलें, आज ब्लैक करके देखते हैं। all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। हमने जो बताया था सबसे छोटे वाला जो बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, वो जो प्रोकैरियोट है मतलब उसमें, उसको छोड़ के बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होगी बाहर वाली साइड। मैंने बताया था इधर मान लो ये सेल वॉल है, तो इधर ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नहीं ये वाली, और ये है सेल वॉल, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी, बाकी सभी प्रोकैरियोट्स में होगी, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म तो ऐसे दोनों में ही ऐसे सेम ही होगा ना, ये बना लो डबल वाली, वैसे इसके बाहर भी ऐसे होती है, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये ऐसे साइटोप्लाज्म है, इधर एक न्यूक्लियोइड है, ऐसे समझने के लिए बता रही हूँ, वैसे डायग्राम दिखाऊंगी तुमको। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वेरी गुड, बहुत सही बताया तुमने। जिन्होंने नहीं बताया वो अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट एनवेल्प्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इधर जो नेक्ड का मतलब ये बताया ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ये इसका मतलब कतई नहीं होता है, ठीक है। पता है क्यों,
क्योंकि देखो ये है मान लो न्यूक्लियस, मान लो इसमें है ये क्रोमोसोम्स, ये कैसे क्रोमोसोम ऐसे होते हैं ना चलो चलो छोड़ो, ये है डीएनए। आपने सुना होगा शायद अगर नहीं सुना तो मैं पहले बता रही हूँ कि जो अपना डीएनए होता है ना, उसको हम एक प्रोटीन होती है, ऐसे प्रोटीन है, ये मान लो प्रोटीन है, इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसका नाम रट लो, अच्छे से रट्टा लगा लो, ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए होता है ना, वो इसके ऐसे ऐसे रैप किया जाता है, ऐसे ऐसे रैप किया जाता है, ठीक है, इसके मतलब ऐसे साइड साइड पे रैप किया जाता है, इसके ऊपर रैप होता है, तभी इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में इकट्ठा करके रख सकते हैं इसकी मदद से। किसकी? हिस्टोन प्रोटीन्स की। अभी जिनके पास हिस्टोन प्रोटीन, जिनका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, जिनका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड नहीं होगा, वो होंगे नेक्ड डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के अलावा इनके अंदर एक और सर्कुलर डीएनए होता है जो कि छोटा होता है, और वो इसके बाहर हो, मतलब इसके बीच में नहीं होगा, ऐसे ऐसे यहाँ वाली साइड होगा, सर्कुलर है ना, यहाँ वाली साइड, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड, ठीक है। 3 smaller DNA are called plasmid। तो प्लाज्मिड डीएनए contains unique phenotypic character to such bacteria। जिसके पास ये प्लाज्मिड होगा उसकी फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी दूसरों से अलग होगी। अभी देखो जो प्लाज्मिड हो वैसे ना, ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये 3 तरह का होता है, वैसे 2 ही कराती हूँ तुमको, आर प्लाज्मिड एंड एफ प्लाज्मिड, एफ पी नहीं रे, एफ प्लाज्मिड, ठीक है। जो आर होता है ना, वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टिविटी। और जो एफ होता है ना, ये होता है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी मतलब एक बैक्टीरिया होगा जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा, एक होगा जो नहीं हो, जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास होगा उसको बोलेंगे एफ प्लस यानी कि डोनर, इसको हम मेल भी बोल सकते हैं। और एक होगा जिसके पास नहीं होगा, वो होगा एफ माइनस मतलब रिसिपिएंट या फिर फीमेल। अभी इन 2 बैक्टीरिया में पता क्या होगा, मान लो ये है, इनमें एक स्ट्रक्चर होता है पिलाई। क्या? पिलाई। ये सारा कुछ तुम्हें एक ही बार में बता रही हूँ, पर इसको थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि ये आगे आएगा। ये पिलाई, इसका भी पिलाई जुड़ के एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, ये वैसे आगे आएगा, पर एक बार यार प्लीज पढ़ लो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। इधर जो एफ प्लाज्मिड है ये हो जाएगा इधर को ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया? डोनर। डोनर क्यों? इसके पास भी एक आ गया, तो ये क्या बन गया? एफ पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है एफ का। और ये जो रेजिस्टिविटी वाला है ना, ये आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी आएगा आपको +2 में, उधर पढ़ोगे आप, ठीक है। उसका एक कैरेक्टर क्या है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना। In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। ये वाला आपको आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, जो वो वाला आर प्लाज्मिड वाला, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। उन्होंने बोला एक भी ऑर्गेनेली, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़ के। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इनके पास ना ऐसे स्टोरेज के लिए कुछ होते हैं, ऐसे स्टोरेज के लिए इनके ऐसे साइड में मेम्ब्रेन, ऐसे तुम्हें लग रहा होगा है, पर ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये स्टोरेज के लिए कुछ होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है।
A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristics of prokaryote. अभी देखो, कहाँ बताऊँ, पूरी जगह तो तुमने गंद मार दिया है, मैं तुम्हें कहाँ बताऊँ, इतना गंद मार दो तुम ऐसे ऐसे करके ना, जो हमारी एक मिनट ऐसे नहीं बताती तुम्हें, अच्छे से बताती हूँ, तुम उल्लुओं को समझ नहीं आएगी ना। ये है अपना बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसकी है सेल वॉल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे नहीं बना करके ऐसे बनाते हैं। ये अंदर की तरफ तुमको इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये जो मैं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसे वाली, ये इनफोल्डिंग्स, इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, ठीक है, ये होती हैं मीजोसोम्स। ये इनफोल्डिंग किसकी बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम। अब ये क्या काम करती है, इधर लिखा होगा, इधर नहीं लिखा, मैं बताती हूँ। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है, और किस में हेल्प करता था, चलो आगे आएगा, उधर ही बताऊंगी। इधर तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इधर मैंने बहुत कुछ बता दिया, तो तुम बोलोगे हाय क्या क्या याद करें, पर याद तो करना पड़ेगा। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। चलो आगे है सेल एनवलप। एनवलप क्या होता है? लिफाफा, मतलब सेल के बाहर वाली साइड जितनी भी लेयर्स हैं, जितना भी इसको कवर करने के लिए है, वो इनका सेल एनवलप है, और उसकी मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं वो सब। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बोलना भी नहीं आता तुमको। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. सभी प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेशली बैक्टीरियल सेल में, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, ठीक है। सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ना अपनी कारीगरी दिखाती हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये वाली, हाँ, ओह इतना मोटा, चलो कोई बात नहीं, काले से नहीं करना था, काले से नहीं, अदर कलर, इधर ये कर रहे हैं, चलो बदलो, अब करते हैं इसी से कलर, ये वाला नहीं, कौन सा ले, ये ले लें, चलो ले लिया। ये होगी अपनी, क्या, नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊं, टी डी टी टी डी टी 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 डी टी टी डी टी 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 टी, ठीक है, हो गया ना। चलो इसकी जो ये बीच वाला ना, ये वाला ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको भूल जाओ, बीच में कुछ नहीं है, भूल जाओ। इसकी कवरिंग्स जो 3 हैं, इसकी कवरिंग्स कितनी हैं? 3, इसके बारे में हमने पढ़ना है। पहली है ग्लाइकोकैलिक्स, ये मैंने बताया हुआ है तुमको बहुत बार, शायद मुझे भी नहीं याद, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी है सेल वॉल, अरे भाग मत, ये है, अभी इसकी इनफोल्डिंग्स बनाई है मैंने, तो ये कौन सी वाली होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी इधर आओ, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, ये वाली, ये 2 तरह की हो सकती है, या तो ये लूज होगी, या तो ये होगी टफ, ठीक है, लूज शीट होगी, या फिर टफ एंड थिक होगी। अगर ये लूज होगी तो इसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर होगी, ये ग्लाइकोकैलिक्स ही। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स आगे मतलब 2 तरह की हो सकती है, या तो लूज शीट होगी या फिर टफ एंड थिक होगी। अगर लूज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। अभी स्लाइम
स्लाइम देखिए तुमने, ऐसे ऐसे सी होती है, ऐसे ऐसे सी, किसी भी शेप में चली जाती है, ऐसे दबा दें तो ऐसे पिचक जाती है, ऐसे खिलार दें तो खिलर जाती है। और टफ वाली जो होगी वो तो नहीं खिलरेगी ना, तो स्लाइम किस में आएगी, लूज शीट में। किस में, लूज शीट में। अभी टफ और थिक है, टफ और थिक, इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल आपने देखा होगा, वो वाला कैप्सूल नहीं। अच्छा मुझे बताओ, वो कैप्सूल में दवाइयाँ क्यों रखी होती हैं? सर्च करना और कमेंट्स में बताना, ठीक है। अभी कैप्सूल होगा तो स्लाइम से तो ज़्यादा टफ एंड थिक ही होता है ना कैप्सूल। और ये होंगी दो तरह की, ये मैंने बता दी तुमको, हाँ। और एक बात और सुन लो कि जिस वाले बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा ना, तो वो वाला बैक्टीरिया पता है, वो उनको अगर हम कोई एंटीबायोटिक देंगे ना तो उन पे ज़्यादा असर नहीं होगा, इतनी जल्दी असर नहीं होगा, क्योंकि कैप्सूल ना बहुत टफ होता है एंड थिक होता है, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसके लिए हो गई, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। चलो, आउटर मोस्ट होगी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर अलग अलग काम करती है, लेकिन ये सारी तीनों इकट्ठी होकर क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेल एनवलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्रामविज। अभी देखो, जो ये सेल एनवलप है ना, सेल एनवलप, ये इसके बेस पे बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया दो तरह से। क्यों किया है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था ग्राम, उसने क्या किया, एक स्टेन बनाई, उसने स्टेन, उसके स्टेन पर जो बैक्टीरिया, जिसको इधर देखो, इधर those that take up the gram stain are gram positive and others do not gram negative। उसकी जो स्टेन है वो अगर हम किसी बैक्टीरिया में डालेंगे, इसका भी प्रॉपर वो होता है, वो मैं आपको जब मैं पूरा आपको डिटेल में स्टडी करवाऊंगी ना उसमें बताऊंगी, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्राम की स्टेन को जो पूरा ले लेता है, जो ग्राम की स्टेन डालने पर जिस पे कलर आ जाता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव, और जिस पे नहीं आता वो नेगेटिव, ठीक है। इतना सा है, बस छुट्टू सा है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन में अलग अलग होती है, थिकनेस में, अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अभी इतने सारे वैरायटी के बैक्टीरिया हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह के कैसे हो सकती है यार, सोचो तुम। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम वाइल इन अदर दे थिक एंड टफ एंड कैप्सूल, ये बता दिया मैंने। सेल वॉल जो होती है वो शेप डिटरमिन करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। जो बैक्टीरियल सेल की शेप होती है वो मोस्टली डिटरमिन की जाती है बाय, मतलब उसको जो उसकी सेल वॉल होती है ना, वो उसको एक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड provides a strong structural support to prevent bacterium from bursting and collapsing, और उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरियल सेल ना तो वो फटे और ना ही वो पिचक जाए, ऐसे पिचक जाए, ऐसे करके पिचक जाए, जैसे तुम पिचके हुए ऐसे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सेमी परमिएबल होती है, या सिलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं। इसका मतलब वो कुछ अरे पंजाबी लिख दी मैंने, कुछ चीज़ों को वो अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, और कुछ चीज़ों को वो अलाउ नहीं करती। अभी वो कुछ चीज़ें जिनको वो अलाउ करती है वो कौन सी होती हैं, जो होती हैं लिपिड सॉल्यूबल, और वो कुछ जिसको अलाउ नहीं करती वो होती हैं वाटर सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल जो फैट वाली होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की इसमें दो लेयर्स होती हैं, तो ऑब्वियसली ये लिपिड वाले को अलाउ करेगी और जो वाटर वाला होगा उसको अलाउ नहीं करेगी। ये ना चैप्टर थोड़ा सा गंदा सा है, पर याद कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कर लेना ना प्लीज़ प्लीज़ कर लेना, ठीक है। इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये सिमिलर होती है यूकैरियोट्स से, ये मैंने बता दिया था। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में सेम ही होगी, ये भेदभाव नहीं करती, ठीक है।
स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम, जो इन फोल्डिंग्स होती है मैंने बताई थी, विच इज फाउंड विद द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इनटू द सेल मतलब सेल के अंदर वाली साइड. दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमेला. अभी ये भी जो एक्सटेंशंस हैं ये भी 3 तरह की हो सकती हैं, वेसिकल, टिब्यूल्स एंड लैमेला. ये इनकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है. दे हेल्प इन सेल, अभी इनके फंक्शंस आ गए. ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल. डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स का मतलब जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें जो ऑर्गेनलीज जो होती हैं, ऑर्गेनलीज तो होती नहीं वैसे, मतलब जो न्यूक्लियोइड डबल होता है, डीएनए डबल होता है और कुछ डबल होता है, तो उसको ऐसे डिवाइड करने में हेल्प करते हैं कि ये तेरा, ये तेरा, ये 2 तेरे, ये 2 तेरे. ठीक है. और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर, ये इसका मेन है, मेन वाला सिक्रीशन प्रोसेस. ये कुछ सिक्रीट भी करती है, ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज करती है. ऐसे ऐसे है, विलाई से बने हुए हैं तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया तो इंक्रीज करेगी ही. इनमें एंजाइम्स भी होते हैं. ये रेस्पिरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो 3 फंक्शंस लिखे हैं ना, ये वाले, ये भी बहुत 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 कितने 5 स्टार इंपॉर्टेंट है. पता है क्यों? क्योंकि आया हुआ है, और क्यों. इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extension in the cytoplasm called chromatophores which contains pigments. अभी देखो जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये होता है ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ है तो अपना फूड खुद बनाएगा, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए. अभी प्रोकैरियोट है, क्लोरोफिल जो बनाती है ऑर्गेनली वो तो होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेन बॉडी, इसके पास सिंगल वाले भी नहीं है, डबल वाले कहाँ से आएंगे हैं. तो इसीलिए इसके पास एक और स्ट्रक्चर होती है उसकी जगह पे, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर. इससे करूं, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमेटोफोर. इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स. पिगमेंट्स कौन से होते हैं वो मैं बताती हूँ, इस वाले कलर से. इसमें पिगमेंट्स होते हैं, एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसको ऐसा ही बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो. स्पेलिंग ना तुम ऐसे देख लेना ना, प्लीज देख लेना. वर्डिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वर्डिन. ठीक है, समझे कि ना ही समझे? अगर ना ही समझे तो दोबारा समझ लेना, ठीक है. बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया. चलो, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है. अगर वो मोटाइल है, मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा मत समझ लेना. मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, तुर फिर सकता है कि नहीं, जैसे तुम भागते फिरते हो ऐसे. अगर वो मोटाइल है, अगर वो तुरता फिरता है, तो उसके पास क्या, एक पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल वॉल से. इसकी सेल वॉल जो ऐसे ऐसे है, उससे एक पतली सी ऐसी स्ट्रक्चर निकलेगी जिसे हम बोलेंगे फ्लैजेला. फ्लैजेला जो होता है वो ऐसे, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इधर लिखे हैं फिलामेंट, हुक एंड बेसल पार्ट. इसके भी आगे कुछ है जो मैं आपको अगली, मतलब जब मैं पूरा आपको इलेबोरेट करके बताऊंगी ना, तब उसमें बताऊंगी. इसमें रिंग्स होती हैं बहुत सी, ठीक है. बैक्टीरिया शो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया भी देखो, इतने बैक्टीरिया, हर एक में सेम तो होगा नहीं, वो क्या बोलते हैं फ्लैजेला, तो अलग अलग होते हैं. तो वो फ्लैजेला का नंबर भी अलग होगा, इनकी अरेंजमेंट भी अलग होगी, ठीक है. तो इसके 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो कि सेल की सरफेस से एक्सटेंड करता है बाहर वाली साइड. बाहर वाली साइड क्यों करेगा, अंदर वाली साइड क्यों नहीं, बताओ. उल्लुओ, तुम्हें अकल नहीं है? बाहर वाली साइड कैसे कर सकते हैं, जब भी उसने मूवमेंट करनी है तो वो बाहर ही निकलेगा, तभी मूवमेंट होगी ना. हाँ, इतना भी नहीं आता. हाँ, फ्लैजेला के बिसाइड्स, मतलब फ्लैजेला के अलावा इसमें पिलाई और फिम्ब्रे भी प्रेजेंट होता है. ये भी सरफेस के ऊपर लगे होते हैं, पर ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते. मोटिलिटी क्या होती है, मोटा होना नहीं, मूवमेंट में हेल्प नहीं करते. पिलाई मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हेल्प करती है उसमें, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में.
पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं पिलीन प्रोटीन, ठीक है। फिम्ब्रे जो होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं, ब्रिसल मतलब ब्रश के जो ऐसे ऐसे निकले होते हैं, वो ऐसे वाले ब्रिसल्स लाइक होते हैं जो स्प्राइट आउट करते हैं फ्रॉम द सेल। कुछ बैक्टीरिया में ये जो फिम्ब्रे होते हैं ये ना होल्डिंग में हेल्प करते हैं। अगर इन्होंने मान लो ऐसे ऐसे पत्थर के ऊपर इन्होंने ऐसे पकड़ना है खुद को, ऐसे मतलब होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए फिम्ब्रे होगा, ठीक है। और जो पिली होता है वो होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड जो फ्लैजेला होता है वो फॉर द मूवमेंट। कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प द बैक्टीरिया इन रॉक्स इन स्ट्रीम। बता ना कि अगर जैसे पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, इसमें बैक्टीरिया भी बहे जा रहा है, इसको आगे दिखा एक बड़ा सा पत्थर, इसने सोचा मैं खुद को पकड़ लेता हूँ, अरे क्या बोल रही हूँ, पत्थर को पकड़ लेता हूँ, तो इसने अपना फिम्ब्रे निकाला, ये फिम्ब्रे निकला, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा बैक्टीरिया भी नहीं बनाया, ये फिम्ब्रे निकला और इधर अटैच हो गया, और ये रहा अपना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी खुश, हम भी खुश, एनसीईआरटी वाले भी खुश, नीट वाले भी खुश, सभी खुश, ठीक है। होस्ट में भी करता है ये, ठीक है, मतलब होस्ट में जाके जो दूसरे वाले गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं, फालतू वाले जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारे अंदर जाके हमारे टिश्यू में जाके उधर ऐसे ऐसे पकड़ बना लेते हैं और फिर हमको नहीं छोड़ते। ये भी पढ़ा दो, छोटा सा पढ़ाने दो। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। अभी राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स वो दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। ये क्या है दीदी, ये क्या बता दिया, 70S भी आगे दो सब यूनिट से बना होता है, एक 50S और 30S। ये वाली लार्जर होती है, ये वाली स्मॉलर होती है, और 80 वाला बना होता है 60S एंड 40S, ठीक है। याद कर लेना, अगली वीडियो में पूछूंगी, एक एक को खड़ा करके पूछूंगी, जिसको ना आए चांटे लगाऊंगी, चांटे। प्रोकैरियोट्स में होता है 70S वाला राइबोसोम और यूकैरियोट्स में होता है 80S वाला। यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था ना, सेमी ऑटोनोमस है, उसके पास अपना सब कुछ होता है, तो उसमें 70S राइबोसोम होता है, 80 वाला नहीं होता, ठीक है। याद रख लेना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। राइबोसोम्स जो होते हैं आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। कुछ राइबोसोम लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उनकी ये लंबाई और चौड़ाई जो भी है दिया हुआ है, और ये दो सब यूनिट, स्मॉलर वाली होगी 30S, लार्जर वाली 50S, जो कि प्रेजेंट होती है, जब जुड़ जाती है तो बना देते हैं 70S। पर 50 और 30 तो 80 बना, ये 70 कैसे बन गया। और S का क्या मतलब है, S का मतलब है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये देख लेना स्पेलिंग, चलो लिख ही देती हूँ, तुम कहाँ देखोगे। स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन, आगे तो लिख ही लोगे ना। मैम आप बहुत आलसी होते जा रहे हो, कुछ लिख के ही नहीं देते। हट। अभी देखो मैंने बताया इधर 30 बने थे, तो ये 70 कैसे बन गया। ये ना जो S है ना, ये पता है एक साइंटिस्ट था, इसने पता क्या किया, ये जो राइबोसोम की सब यूनिट्स थी ना, इसको ऐसे सेंट्रीफ्यूज किया, ऐसे 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 घुमाया, और फिर उसका ये S जो है ना, ये ऐसा वेट बोल सकते हो, इसको मेजर करने का एक उन्होंने यूनिट दिया, तो उसमें ये अलग अलग करके जो ये आ रहा था, तो 50 आ रहा था और ये 30 आ रहा था, मगर जब इन्होंने पूरा जुड़ी हुई को ऐसे ऐसे किया तो उसकी आई 70S। इसको ना तुम SS छोड़ के वेट वाला कर लो, ग्राम। जब इसने अकेले को किया तो 50 ग्राम, इधर 30 ग्राम आया, और जब इकट्ठों को किया तो उधर 70 ग्राम आया। उधर भी ग्राम मत लिखाना, ऐसी है, ठीक है। चलो, राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइट होते हैं ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की हेल्प से बनते हैं प्रोटीन्स, हेल्प से नहीं, इधर ऐसे ये बड़ी है ये छोटी है, इधर ऐसे प्रोटीन्स बनते जाते होते हैं। ये आएगा आपको आगे बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी।
टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं टेंशन काय को लेता है। Several ribosome attached to single mRNA to form a chain called polyribosome और polysome। एक mRNA की चेन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बड़ी यूनिट छोटी यूनिट बड़ी यूनिट छोटी यूनिट बड़ी यूनिट छोटी यूनिट बड़ी यूनिट छोटी यूनिट ऐसे लग जाते हैं और ये बनाता है पॉलीराइबोसोम्स। ये है mRNA और ये हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम्स हैं वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। मतलब किसकी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ट्रांसलेशन। पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो देख लो, स्पॉन्सर कर रही हूँ। इंक्लूजन बॉडीज बताया था, रिजर्व मतलब स्टोरेज के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं एक्स्ट्रा। रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर होता है इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं। तो ये होते हैं 3 तरह के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइकिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। क्या पढ़ रहे हो। इसमें ना एक एक्स्ट्रा वाले ये होते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं गैस वैक्यूल्स। ये लाइन एज इट इज़ याद कर लेना, आ जाती होती है। इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, इनको भी कर दें, ये देखो इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, याद कर लेना ये वाली लाइन है, ठीक है। तो आगे यूकैरियोटिक सेल है, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे और फिर तुमको जैसे मैंने कॉकरोच का करवाया था ना, ऐसे तुमको अपने नोट से करवाऊंगी मैं दोबारा से। ये चैप्टर अच्छे से एक्स्ट्रा जो भी होगा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।